डेफिनेशन पे नजर डालेंगे तो डेफिनेशन देखिए क्या कहती है कि TQM is an approach to management that aims to continuously improve organizational performance by focusing on customer satisfaction। भाई साहब डेफिनेशन समझने के लिए TQM की पूरी इसकी थीम लाइन क्या है, किस लिए ये डिजाइन किया गया है, क्या है इनका कॉन्सेप्ट, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसको समझने से पहले हम एक शब्द लिखे ले रहे हैं, क्वालिटी। किसी भी फार्मास्यूटिकल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली चीज की क्वालिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। एक प्रोडक्ट नथिंग है इफ इफ इट डज नॉट बेयर एनी क्वालिटी, अगर इसकी क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क है, राइट। अब क्वालिटी कैसे अप्रूव्ड होती है, क्वालिटी कैसे अथोराइज की जाती है, बहुत सारे एनालिटिकल एंड टेस्टिंग प्रोसीजर से प्रोडक्ट गुजरता है, उनके थ्रू बहुत सारे सर्टिफिकेशन से गुजरता है, उनके थ्रू एंड अप्रूवल प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इनके थ्रू क्वालिटी सर्टिफाइड होती है। क्वालिटी को सर्टिफाई करता कौन है, यही सारी एजेंसीज, यही सारी रेगुलेटरी एजेंसीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज, राइट, जिससे एक मैन्युफैक्चरर अपनी मार्केट में वैल्यू बनाता है ना, और अपने ब्रांड को क्या करता है, सेल करता है ना, मार्केट में अपनी रेपुटेशन को क्रिएट करता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो। तो एक बात तो साफ निकल के सामने आ रही है कि यदि आप कुछ बना रहे हैं तो पब्लिक उसको तभी खरीदेगी, पब्लिक उसमें, पब्लिक से मतलब कस्टमर से है मेरा, कस्टमर उससे तभी सेटिस्फाई होगा जब वो अव्वल क्वालिटी का है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इन्हीं सब पे बेस्ड है ये अप्रोच, ये एक प्रोसेस जिसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, और ये फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल है। फॉर विच पर्पस, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन। TQM एक अप्रोच है जो कि मैनेजमेंट के लिए, यानी मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए है, जो एम करती है कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बाई फोकसिंग, जिसका फोकस होता है क्या, फोकस करके किस पे, ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को फोकस रखती है, जो थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी में काम करने वाले सभी मेंबर्स या एम्प्लॉयज के जरिए, कि वो कितना क्वालिटी मेंटेन करके दे रहे हैं प्रोडक्ट में। TQM एम्फेसाइज भी करती है, एम्फेसाइज मतलब बढ़ावा देना या इम्प्रूव करना, एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कि आप इसको एप्लीकेबल करें और आप कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करेंगे, प्रोसेस में आप दिन पे दिन इम्प्रूव करते जाएंगे, मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। और क्या करती है साथ में, TQM जो है वेस्ट को रिडक्शन, यानी अगर आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं आपकी काम करने के दौरान मटेरियल का वेस्टेज बहुत होता है, ठीक है, तो इस चीज को रिड्यूस भी करने के लिए एम्फेसाइज करती है, यानी इस पे भी मोटिव है इसका TQM का। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन द परस्यूट ऑफ क्वालिटी, सभी एम्प्लॉय में जो काम करने वाले बंदे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, उनको मोटिवेट करती है क्वालिटी को मेंटेन करने के रिगार्डिंग। आप क्लियरली, मैं इरेज कर देता हूँ इन चीजों को, आप क्लियरली थोड़ा सा डेफिनेशन पे सभी लोग नजर डाल के देख सकते हैं, ओके, इजीली आप एक बार रीड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए शुरुआत से देखते हैं। Total quality management is an approach to management that aims to continuously improve organizational performance by focusing on customer satisfaction through all members of the organization. TQM emphasizes the importance of process improvement, waste reduction, and the involvement of all employee in the pursuit of quality. Quality aspects में सभी employee का involvement भी रखने का काम TQM suggest करती है। नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM। आई थिंक ऑब्जेक्टिव तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ये सारा सिनेरियो जो मैंने बताया था कि किस तरीके से क्वालिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा सवाल है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, राइट, तो उसको मेंटेन कर पाना अपने आप में एक क्रूशियल चैलेंज भी है मैन्युफैक्चरर के लिए। तो उसके लिए ये जो एक कॉन्सेप्ट है TQM का, ये डेवलप किया गया है मैन्युफैक्चरर और मैनेजमेंट पर्पस के लिए, ताकि वो लोग कामकाजी तरीकों में सुधार कर पाए और क्वालिटी को मेंटेन कर पाए, बैलेंस रख पाए। फिर भी एक बार नजर डाल देते हैं, हम जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM आर इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यस वी एग्री, हमने डिस्कस किया अभी, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं TQM, ओके। नेक्स्ट, इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, ओके, क्वालिटी अगर बढ़ेगी तो प्रोडक्ट
कि प्रोडक्ट अपने आप में इंप्रूव करेगा और सर्विस क्वालिटी भी उसकी इंप्रूव होगी। इनहांस इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, राइट। मैन्युफैक्चरर के रिगार्डिंग अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी वो है जब मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए, है ना। प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए, कस्टमर सेटिस्फाई होता जाए और उसको ऑर्डर पे ऑर्डर रिसीव होते रहे मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग। रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट, सिंपली इसका मेथड यही है टीपीएम का कि आपके यहाँ कम से कम चीजें बर्बाद हो और कम से कम कॉस्ट इन्वॉल्व हो। इनकरेज द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को बढ़ावा देता है टीक्यूएम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिगार्डिंग विच पर्पस, क्वालिटी में पार्टिसिपेट करने के रिगार्डिंग एम्प्लॉय को बढ़ावा देने का काम भी करता है टीपीएम। जाते हैं, प्रमोट द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, दिन पे दिन इंप्रूव करते रहना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटी को इंप्रूव करते रहना, बैलेंस बनाए रखना इंपॉर्टेंट माना। द नेक्स्ट थिंग इज सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस कह लें हम इसी को, सिग्निफिकेंस या importance of TQM. TQM is significant for organization because it helps to achieve a sustainable competitive advantage by creating a culture of quality and continuous improvement. एक क्वालिटी का एक पूरा का पूरा कल्चर ही डेवलप कर देता है टीक्यूएम, राइट। जो भी काम करता है काम करने की उसकी आदतों में डेवलप हो जाता है कि भाई जो रिटेन है एज पर प्रोसीजर करें, जो रिटेन है वही करें आप, है ना। वैसे भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि क्यूए का बेसिक टाइटल थीम लाइन ही है, डू व्हाटएवर इज रिटेन एंड राइट व्हाटएवर यू हैव डिड, राइट। जो लिखा है वही करें एंड जो किया है वही लिखें, इसका मतलब ये। इट ऑल्सो लीड्स टू हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ओके। इंपॉर्टेंस में वही सारी चीजें निकल के सामने आ रही जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव में क्लियर की है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ज्यादातर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं काम हम करें, क्योंकि एक एक अच्छे कामकाजी तरीके में एम्प्लॉय को भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती ना, दिक्कतें होती है, राइट। एज पर प्रोसीजर काम करने में किसी को कोई बुराई नहीं होती। एंड बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और बहुत अच्छे से इकोनॉमिकली ग्रोथ भी होती है इन सभी प्रोसेस को एप्लीकेबल करने से। क्वालिटी अव्वल होगी आपके प्रोडक्ट की तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई होंगे तो आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे बहुत अच्छे से। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट इनका ये है, राइट। अगली चीज है एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम, एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम। चलिए इस पे नजर डालते हैं हम, एलिमेंट्स क्या क्या कह रहे हैं टीक्यूएम के। Okay, the TQM is a management of approach to seek to improve the quality of product and service through continuous improvement efforts। ये वही चीजें हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, पढ़ चुके हैं हम, है ना। डायरेक्ट लेजर डालते हैं, कस्टमर के फोकस पे इनकी एक नजर रहती है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव, इनका मेन एलिमेंट्स हैं। कस्टमर को फोकस करें, हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करें, राइट। उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहें, ओके। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट में तो हम ये चीज पढ़ ही चुके हैं, अभी हमने पढ़ा इससे पहले एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट भी रहे। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल एक एक दो दो लाइनें समझाई गई, राइट। एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा रखें आप, ताकि टीक्यूएम को अच्छे से एम्पलीफाई कर पाए आप, राइट, ताकि टीक्यूएम को एप्लीकेबल बना पाए आप। ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। एंड प्रोसेस को मैनेज करना भी हमें टीक्यूएम के कॉन्सेप्ट से पता चलता है, बहुत अच्छे से हम प्रोसेस को मैनेज कर पाते हैं, राइट। ये चीज बताई गई इसमें, और कुछ खास ज्यादा है नहीं, सारी चीजें मिलती जुलती हैं, एलिमेंट सिग्निफिकेंट और ऑब्जेक्टिव की, राइट। वही सारी चीजें बार बार हो रही। एक ये नया वर्ड है, इसके बारे में हम देख लेते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। टीक्यूएम रिलाई ऑन डेटा एंड एनालिसिस, वेरी गुड, वेरी वेल रिटन। डेटा के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर ही टीक्यूएम जो है वो रिलाई करता है, डिपेंड करता है, राइट। और उन्हीं पे बिलीव ही करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो चीज आप कर रहे हैं वो लिखी होनी चाहिए और जो आपने किया है वो भी रिकॉर्डेड होना चाहिए। तो टीक्यूएम जो है वो रिलाई करता है डेटा और एनालिसिस के ऊपर टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि वो कंफर्म्ड या इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए, है ना, अबाउट द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये इन्वॉल्व करता है अपने आप में बहुत सारे क्वालिटी परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत सारे एनालाइजिंग डेटा और कस्टमर फीडबैक को, बहुत सारे डेटा और कस्टमर्स के फीडबैक को इंक्लूड करता है ये डिसीजन मेकिंग पावर, कि किस तरीके से आप क्वालिटी से संबंधित फैसले ले सकते हैं। एंड अदर की मैट्रिक्स टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मेजर प्रोग्रेस। और बहुत सारी अदर एलिमेंट्स भी हैं, बहुत सारे अदर कीज हैं जिनके थ्रू आप बहुत सारे अदर एरिया, वेरियस एस्पेक्ट्स जो हैं काम करने में, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरियाज हैं जो काम करने के, उनमें आप अलग अलग मीजर्स ढूंढ सकते हैं, अलग अलग तौर तरीके ढूंढ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, टू इम्प्रूव द
क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो ये है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। डेटा ड्रिवन मतलब बेस्ड ऑन डेटा, डिसीजन मेकिंग मतलब फैसले लेना। तो फैसला किसके बेसिस पे? डेटा के बेसिस पे लेना। लीडरशिप एलिमेंट्स में अगली चीज, EQM रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू ड्राइव द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस, है ना। ये कह रहे हैं कि मेन एलिमेंट्स में है कि लीडरशिप, यानी उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उस टीम का जो लीडर या हेड होगा वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, तगड़ा, है ना। वो फोल्डेबल नहीं होना चाहिए, यानी वो उसको जल्दी कोई मॉडिफाई ना कर पाए, जल्दी कोई अपना कह सकते हैं कि प्रेशर ना डाल पाए उस पर कि वो अपने डिसीजन को चेंजेस करे या क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज कर ले, राइट। इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक क्वालिटी इंथुसियास्टिक आदमी इसमें होना चाहिए, जिसके अंदर कह सकते हैं कि QA का आप क्वालिटी से संबंधित एक वेल क्वालिफाइड, QA का वेल क्वालिफाइड पर्सन ही होना चाहिए। इन्वॉल्व, okay, this involves settling a clear vision for quality improvement, providing support and resources, encouraging employee to make ownership of the process। ये various elements हैं leadership के अंदर, right। supplier management, TQM recognize the importance of managing suppliers। ये इसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। सप्लायर मैनेजमेंट का भी काम TQM के अंदर आता है। TQM जो है वो वेरियस सप्लायर, आपके सप्लायर कौन कौन से, मतलब सप्लायर का मतलब पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से मंगा रहे हैं आप, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगा रहे हैं, उनके सर्टिफिकेशन क्या है, वो किस क्वालिटी का दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग आपको फैसला लेने में हेल्प करता है TQM। रिकॉग्नाइज एंड इम्पोर्टेंट टू मैनेजिंग द सप्लायर टू इंश्योर दैट दे मीट द सेम हाई स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने बताया फॉर क्वालिटी, कि वो किस तरीके का और कितने स्टैंडर्ड्स की जो रॉ मटेरियल्स जो है ना, वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तब तो आप अपने यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। मान लीजिए कहीं से आप रॉ मटेरियल के तौर पे ड्रग मंगवा रहे हैं, अब उस सप्लायर ने ही आपको लो क्वालिटी की ड्रग प्रोवाइड की है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर देंगे? आप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कैसे कर देंगे? जो उसमें डिफेक्ट आने हैं उस लोअर क्वालिटी के चलते, वो तो आने ही इफेक्ट, right? This involves working closely with suppliers, understand their capabilities, establishing clear expectation for quality, and monitoring their performance। ये सारी चीजों में हमें कैपेबल बनाता है, आपका एक दूसरे के साथ काम करने के तरीकों को बहुत अच्छे से डेवलप करता है, क्लोज रिलेशनशिप क्रिएट करता है, किसके साथ? सप्लायर के साथ। उनकी कैपेबिलिटीज को समझने में आसानी हो जाती है कि कितने कैपेबल है ये, उनके एक्सपेक्टेशंस जो है क्वालिटी से संबंधित कि हमें किस टाइप की क्वालिटी ये दे सकते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल सालों साल उनके साथ बिजनेस करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को भी हम इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम TQM की हेल्प से मदद के तौर पे हमें मिल जाती है। ओके, राइट, मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग्स, द फिलॉसफी ऑफ TQM। ओके, जस्ट और नीचे कर रहे हैं। ओके, द फिलॉसफी ऑफ TQM, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलोसफी पूछी जाती कई बार एग्जाम में पूछी गई। तो भाई साहब TQM से जुड़े हुए कुछ महानुभाव हुए जिन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने और इसको मॉडिफाई या अपडेट करने या एप्लीकेबल कराने के लिए बहुत सारे एफर्ट डाले, और इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सारी चीज़ों में। तो एक बार हम जल्दी से देखें कि क्या क्या किसने किसने किया। तो फिलोसफी of TQM, the various kinds of leaders, several philosophers and thought leaders were there who has been influenced to TQM, इससे प्रभावित हुए और इन्होंने अब उससे संबंधित कुछ फिलोसफीज जो है कंट्रीब्यूट के तौर पे ऐड की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नंबर वन, W एडवर्ड्स डेमिंग्स। अब आगे चल के अगले सेमेस्टर में आप डेमिंग्स के 14 पॉइंट पढ़ेंगे रिलेटेड टू क्वालिटी, डेमिंग्स के 14 पॉइंट्स इंडस्ट्रियल सेकेंड में आई थिंक ये आपको मिलेगा, राइट। लेकिन वो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट था, पर W एडवर्ड्स डेमिंग ने TQM के रिगार्डिंग क्या किया देखें जरा। डेमिंग इज ऑफन कंसीडर्ड द फादर ऑफ TQM। सामान्य तौर पे इसको TQM का फादर कंसीडर किया जाता है। ही वाज अ स्टैटिस्टिशियन एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जो कि बिलीव करता था कि क्वालिटी एक की ड्राइवर है किसी भी बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए। वेरी गुड। डेमिंग का आइडिया था कि स्टैटिकली हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, और क्वालिटी मैनेजमेंट के केस में वो बिलीव करता था लीडरशिप की इंपॉर्टेंस कि क्वालिटी तब मेंटेन हो सकती है जब लीडरशिप अच्छी हो। एंड वेरी वेल सेड, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन TQM, और इसने बताया कि TQM का इन सभी बारे में बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ये प्रभावित हुआ,
इम्पैक्ट पड़ा। डेमिंग्स वर्कड इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम 1940s अंटिल हिज डेथ इन 1993। 1940 से लेके लगभग 50 सालों तक, 1993 में अपनी मौत तक, उनकी डेथ तक, अंटिल हिज डेथ, अपनी डेथ के पहले तक वो क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे ही काम करते रहे। कौन? डेमिंग्स। ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टीक्यूएम इन द 1980s। इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंटली रोल प्ले किया टीक्यूएम के डेवलपमेंट में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट इज जोसेफ एम जुरेन। Juren was a quality management expert who emphasized the importance of customer focus and continuous improvement. He developed the Juren trilogy, which consists of quality planning, quality control and quality improvement. इन्होंने डेवलप किया अपनी एक ट्रिलॉजी को, एक काम करने की एक 3 चीजों से जुड़ी हुई एक संरचना डेवलप की इन्होंने, जिसमें क्या क्या था? क्वालिटी को प्लान करें, फिर क्वालिटी को कंट्रोल करें और फिर क्वालिटी को लगातार इम्प्रूव करते हैं। ये इनका बिलीफ था, जोसेफ एम जुरेन का। इन्होंने पहले ये ट्रिलॉजी डेवलप की, बाद में ये भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए, ये भी बहुत प्रभावित हुए टीक्यूएम के कॉन्सेप्ट से। एंड जुरेन वर्कड द फील्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम द 1930s अंटिल हिज डेथ इन 2008। 2008 में इनकी डेथ हुई जोसेफ एम जुरेन की, और 1930 से ये क्वालिटी के एज अ कंसल्टेंट के तौर पे ही ये जॉब करते रहे, है ना, काम करते रहे। बहुत सी क्वालिटी रिलेटेड पैरामीटर्स एंड कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किए। He was involved in the development of TQM in 1980 एंड 1990। जब TQM का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड डेवलप हो रहा था, तो उसके ज्वाइंट मेंबर्स में से जोसेफ एफ जुरेन भी थे, ठीक है, जब इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा था। ओके, द नेक्स्ट वन वाज फिलिप क्रॉसबाय। क्रॉसबाय वाज अ क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट थे। हु एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन इन क्वालिटी मैनेजमेंट। इन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए डेवलप की प्रिवेंशन की, किन किन चीजों पे रोकथाम लगा दें या रोक लगा लें तो आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रिवेंशन को डेवलप किया था इन्होंने, फिलिप क्रॉसबाय ने। ही डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डिफेक्ट। मैं बार बार लेक्चर्स के दौरान आप लोगों को कई बार क्यूए के लेक्चर्स के दौरान मैं बताता भी हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो कितने परसेंट एरर पे काम करती हैं? द परसेंट मार्जिन एरर ऑफ जीरो, एंड दैट इज डेवलप्ड बाय फिलिप क्रॉसबाय। ये देखिए, कोई पूछता है कहाँ लिखी है अगर ये बात, तो आप दिखा सकते हैं कॉन्सेप्ट में, जिन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में एज अ फिलोसफर काम किया, उन्होंने ये बात बिलीव की, उन्होंने ये बात बताई कि इंडस्ट्री में काम जो होगा वो कितने परसेंट डिफेक्ट पे होगा। देख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ये देखें, 0% डिफेक्ट पे काम होगा, ठीक है। एंड बिलीव दैट द क्वालिटी प्रॉब्लम कुड बी प्रिवेंटेड बाय एस्टैब्लिशिंग क्लियर स्टैंडर्ड एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया भाई जीरो डिफेक्ट वाला, और इनका बिलीफ था कि क्वालिटी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको रोका जा सकता है। कैसे? आप क्लियर कट स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, किसके रिगार्डिंग? एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग। एम्प्लॉय के लिए ये सारे चीज़ों को डेवलप करें और इनको इम्प्रूव करें, उनको मोटिवेट करें कि उन स्टैंडर्ड्स को वो मीट करें, उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में वो काम करें, राइट। क्रॉसबाय आइडियाज ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू टीक्यू। इनके आइडियाज को टीक्यूएम कॉन्सेप्ट का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो उठा के इसको डेवलप करने के पीछे या इसको डेवलप करने के लिए इंक्लूड किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था भाई फिलिप क्रॉसबाय। इसका जो ये कॉन्सेप्ट था, इसका जो विजन था ओवरऑल जीरो डिफेक्ट वाला कि और क्लियर कट स्टैंडर्ड्स डेवलप करें, ट्रेनिंग करवाएं, तो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये सारे विजन जो है उठा के यहाँ पे टीक्यूएम को डेवलप करने के लिए ऐड किए। Crosby worked in the field of quality management from the 1950 until his death in 2001। 1950 से लेके लगभग 2001 तक जब तक जिए, तब तक ये क्वालिटी से रिलेटेड अपने सहयोग जो है, अपने एफर्ट्स प्रोवाइड कराते रहे वेरियस काइंड्स ऑफ फील्ड। He was involved in the development of TQM in the 1980s and 1990। यानी कि डेवलपमेंट टीम का पार्ट फिलिप क्रॉसबाय भी थे, ठीक है। The next one is Orao Ishikawa, and he was also a very important man behind the concept and development of TQM, known as a philosopher of TQM। पूरा उसी का भाई साहब, ये एक एक्सपर्ट थे, क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट,
जो कि इशिकावा डायग्राम को डेवलप करने के लिए, जो कि आपके टीक्यू के टूल्स का हिस्सा है ना। मैंने बताया अभी कंटेंट जब इसके डिस्कस किए, इसने ही इशिकावा डायग्राम बनाया, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए डेवलप किया, है ना, क्यूएमएस वाले जो फॉलो करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ऑल्सो नोन एज द फिशबोन डायग्राम, उसी को जाना जाता है, मैंने ये भी बताया। दिस टूल्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम, कि पता करने के लिए काम में लाया जाता है कि रूट कॉज क्या है। कोई समस्या यदि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कोई समस्या खड़ी हो रही, कोई कॉज है, तो उसकी रूट क्या है, उसकी जड़ क्या है, समस्या की प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसको पता करने के टूल्स में आता है फिशबोन डायग्राम, जैसी कहा डायग्राम, एंड हैज बिकम अ की कंपोनेंट ऑफ टीक्यूएम, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे है टीक्यूएम का। इसी का वर्क इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम द 1940 अंटिल हिज डेथ इन 1989। इन्होंने 1940 से लेके 1989 89 तक काम किया, 1940 से 1989 तक ये काम करते रहे। He made a significant contribution to the development of TQM in the 1970 and 1980। इन्होंने भी बहुत सारे अपने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए टीक्यूएम के डेवलपमेंट के टाइम पे, जो कि 1972 1980 के डिकेड में हुआ। नेक्स्ट वन इज आर्मेंड फीगनबाउम, was a quality management expert who developed the concept of TQM, total quality control, TQC। इसने इंडिविजुअल अपना ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, जो कि मिलता जुलता था। इसके भी कई सारे विजन थे जो कि क्वालिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड थे, तो उनकी टीम को इन पे भी बिलीव हुआ और इनके भी जो विजन थे वो अच्छे लगे, इनके आइडियाज। लेकिन फिगरबम्स आइडियाज ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड ऑफ टीक्यूएम। इन्होंने क्या किया, इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम द 1950 until his death in 2014 में इनकी डेथ हुई। 1950 से लेकर 2014 तक इन्होंने भी काम किया, है ना। was a precursor to TQM। प्रिकर्सर मतलब कि यही वो कह सकते हैं कि इन्हीं ने ही बढ़ावा दिया, इनके कारण ही आगे बढ़ा ये कॉन्सेप्ट क्वालिटी से संबंधित, जो कि पहले इन्होंने डेवलप किया था TQC को, और वो आगे चल के अपडेट होकर बना TQM। दैट इज वाई नोन एज प्रिकर्सर ऑफ TQM। He believed that the quality was the responsibility of everyone in the organization। Very well said, है ना। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। इनका मानना था कि क्वालिटी किसी एक इंसान की ठेकेदारी नहीं है ना, कोई एक इसको मेंटेन नहीं कर सकता। यदि आपको बिजनेस में सक्सेस क्रिएट करना है या बिजनेस में आपको सक्सेस अचीव करना है, तो क्वालिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सबकी मिली जुली और साझे जिम्मेदारी है, राइट। तो ये थी इनसे जुड़ी हुई फिलोसफी बच्चों, टीक्यूएम से जुड़ी हुई। ओवरऑल दीज फिलोसफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन हेल्प्ड टू सेव द प्रिंसिपल एंड practices of TQM। Their ideas on quality management have provided a foundation of development of TQM, very good, and have contributed to its widespread adoption in organization around the world। वर्ल्ड वाइड बाद में इनकी कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट किया गया और डेवलप करके एप्लीफाई किया गया, एप्लीकेबल बनाया सभी ने, राइट। तो ये थे फिलोसफी टीक्यूएम की।